हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। तो आज मैंने प्राइस एक्शन के बेसिस पे मॉर्निंग में कुछ ट्रेड्स लिए थे और वो सारे ट्रेड्स मैं अभी आपको डीपली समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो हर एक ट्रेड लॉजिकल श्योर शॉट है। तो अगर आपको ट्रेड के लॉजिक को समझना है तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये ट्रेड लेने का रीज़न सिंपल है। यहाँ पर ये बायर का कैंडल मीडियम था और ये कैंडल वीक हो गया। अब वीक कैसे? इस कैंडल पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है बाइंग प्रेशर से, और जो सेलिंग प्रेशर है वो बॉडी साइज से भी बड़ा है। इसका मतलब बायर यहाँ पे वीक हो गए। अब देखो, ये सेलर का कैंडल मीडियम था और ये बिग कैंडल हो गया। इसका मतलब सेलर स्ट्रांग हो रहे और बायर वीक हो रहे, और जो स्ट्रांग सेलर था ये वाला, उसी ने ही इस वीक बायर को डोमिनेट करा है। देख लो, ठीक है। और यहाँ पे स्विंग हाई भी नहीं है, मतलब बायर का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में। तो जब स्ट्रॉन्ग सेलर्स ने वीक बायर को डोमिनेट करा तो इस कैंडल में मैंने ट्रेड करा डाउन का। ओके, आई होप ये ट्रेड आपको समझ में आया होगा। सॉरी। तो ये है नेक्स्ट ट्रेड। अब देखो, ये एक सेलर का बिग कैंडल है और इसको आप मीडियम या स्मॉल मान सकते हो। यहाँ पर देखो, बायर का कैंडल ये स्मॉल है, ये मीडियम है और ये बिग कैंडल है। ओके, मतलब बायर्स यहाँ पे अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है। तो ये स्मॉल था, ये मीडियम कैंडल था, तो इस पे क्यों नहीं करा मैंने ट्रेड? क्योंकि ये बायर का कैंडल सेलर के लास्ट कैंडल से वीक है, इसलिए इस कैंडल पे ट्रेड नहीं बनता। बट जब ये कैंडल खुद से भी स्ट्रांग हुआ और सेलर के लास्ट कैंडल से भी स्ट्रांग हुआ, तब ये कंफर्म हुआ कि ये कैंडल बायर का ही बनेगा। सॉरी, यहाँ पे स्विंग लो है, पर सेलर कब आएंगे? जब बायर वीक होंगे तब आएंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे सेलर लेवल पे बायर वीक होते हैं और उसके बाद मैं सोच सकता हूँ कि सेलर आ सकते हैं, पर यहाँ पे अभी भी बायर मतलब सेलर आने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, क्योंकि बायर फ़िलहाल अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके जा रहे ऊपर। तो फ़िलहाल यहाँ पे आपको बायर का ही ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे भी सेम है। अब देखो, ये एक बिग कैंडल है, एक मीडियम है और एक स्मॉल कैंडल है। तो बायर वीक हो गए। ओके, और ये जो सेलर्स है उन्होंने वीक बायर को डोमिनेट करा, मतलब बायर वीक हो गए तब भी सेलर ने उनको डोमिनेट करा। और ये जो सेलर का कैंडल है वो खुद से भी इंक्रीज़ हुआ है, मतलब खुद से भी सेलर स्ट्रांग हो गए हैं और बायर से भी स्ट्रांग हो गए हैं। ठीक है, और बायर ऑलरेडी हमें मालूम है वीक बायर से, तो वीक बायर्स को सेलर ने डोमिनेट करा, इसलिए इस कैंडल पे सेलर का ट्रेड होगा। ओके, आई होप ये भी ट्रेड आपको ईज़िली समझ में आया होगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। ओके, तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, पर इस कैंडल पे भी मैंने ट्रेड करा था। क्यों करा था? ये देखो, बायर का बिग कैंडल, ये मीडियम और ये स्मॉल, बायर वीक हो गए। ओके, तो ये जो सेलर था उन्होंने अपना बॉडी इंक्रीमेंट करा खुद से भी और बायर से भी, और बायर को डोमिनेट करा। ठीक है, इसलिए मैंने इस पे सेलर का ट्रेड लिया था। ये जो सेलर का कैंडल आ रहा है वो क्या कर रहा है? खुद से भी इंक्रीज़ होके आ रहा है, और ये कैंडल अभी भी बायर के लास्ट कैंडल से स्ट्रांग है। यहाँ पे स्विंग हाई है, बट जब तक सेलर वीक नहीं होंगे तब तक बायर का आने का कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेलर प्रॉपरली कंटिन्यूशन का साइन दे रहा है, एक न्यू लो क्रिएट कर रहा है, प्रीवियस लो का ब्रेकआउट कर रहा है। ठीक है, ये कैंडल मतलब अपर विक सेलर के एरिया में है, तो इसको विक ओवर विक स्ट्रेटजी बोलते हैं। और ये बॉडी भी इंक्रीमेंट कर रहा है, मतलब ये प्योर कंटिन्यूशन का सिग्नल दे रहा है। तो इस कैंडल पे ही आपका डाउन का ट्रेड ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसमें भी मैंने ट्रेड लिया था, बट ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो सेलर की मोमेंटम है ये अभी वीक हो गई है। ठीक है, मतलब ये कैंडल एक्चुअली साइज़ में वीक दिख रहा है, बट अपने आप में वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, और ये कैंडल बायर से भी स्ट्रॉन्ग है। जस्ट सेलर अपने आप से वीक हो गए, इसलिए मैंने इस कैंडल पे डाउन का ट्रेड नहीं लिया।
तो यहाँ पर मैंने एक कैंडल का वेट करा तो बायर्स आ गए, और बायर कैसे आ गए, खुद से वीक होकर आ गए, ठीक है। और ये जो बायर आ गए हैं उन्होंने स्विंग लो क्रिएट करा, देख लो यहाँ पे स्विंग लो क्रिएशन कर रहा है बायर्स, मतलब बोल रहा है कि यहाँ पे सेलर इंटरेस्टेड है मार्केट में आने के लिए, ओके। तो मैंने इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि ये सेलर का सेलर का जो लास्ट कैंडल है वो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और बायर खुद से वीक हो गए स्विंग लो क्रिएट करके, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर को ही कंटिन्यू करना था क्योंकि ये मोमेंटम में एक बायर रिट्रेसमेंट हो सकता है, ओके। ये देखो, ये मैंने बैक टू बैक ट्रेड लिए थे और ये उसका हिस्ट्री है। यहाँ पे देखो आरआरसी का फॉर्मेशन हो चुका है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, उसके बाद रिवर्सल आ गया, ये सेलर ने कंटिन्यूशन दिया था डाउन की तरफ, तो कंटिन्यूशन कैंडल एटलीस्ट बायर से तो स्ट्रांग होना ही चाहिए था ना, बायर को डोमिनेट करना चाहिए था और नीचे जाना चाहिए था, बट कंटिन्यूशन कैंडल ही वीक हो रहा है, और उसके बाद इसके नीचे लो लगना चाहिए था तभी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता, बट इस पॉइंट से बायर ही अपना बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहे और जो वीक सेलर थे उनको ही डोमिनेट कर रहे। इसका मतलब यहाँ पे सेलर वीक है और बायर ने सेलर को डोमिनेट करा, तो इस कैंडल पे आप कॉल का ट्रेड कर सकते हो, ओके। नाउ यहाँ पर देखो ये बायर की मोमेंटम है, बैक टू बैक 3 कैंडल्स है यहाँ पे, ओके। और एक सेलर का कैंडल आ गया और सेलर खुद से भी वीक हो गए, ये देखो ये कैंडल इससे भी वीक है, सेलर वीक हो रहे हैं और ये बायर स्ट्रांग हो रहे हैं और बायर सेलर को डोमिनेट कर रहे हैं, तो इस पर एक आपका ट्रेड हो जाएगा। क्यों, रूल क्या लगेगा, ये बायर्स की मोमेंटम और सेलर का 1 या 2 कैंडल उसमें रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, ओके। तो जो ये बायर था वो स्ट्रांग हो गया और सेलर को बीट करा, मतलब डोमिनेट करा, तो इस पर आपका ट्रेड हो जाएगा, ओके। ओके, तो जो ट्रेड्स लिए थे वो सारे एक्सप्लेन हो चुके हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ओके। अगर कुछ सजेशन देना है तो कमेंट में लिख सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।